नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जो कि एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित हैं और इस बीमारी का पता चलने में भी कभी कभी जो है बहुत समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीधे खुले शब्दों में बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में। साथियों, जो भी पेशेंट हैं टीबी के, उनको बहुत ज़्यादा सर दर्द या अगर जो पुराना टीबी की बीमारी है तो जो है उनको ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, अस्थमा, दमा, सांस फूलने की समस्या, दाद खाद, खुजली, एक्जिमा, रिंगवर्म की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साफ कर जो है उनको सांस फूलने की समस्या रात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और दिन प्रतिदिन उनका वजन कम होता जा रहा, भूख खत्म होती जा रही है, शरीर सूखता जा रहा और जो है छाल जो है, चमड़ा जो है लटकता जा रहा। अगर जो आपने बहुत सारी दवाइयाँ कर रखी, कोई फ़ायदा नहीं है, तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाएं। वहाँ पे 6 महीना 9 महीने का जो भी कोर्स है उसको आप पूरा करिए। यदि आप होम्योपैथ में दवा करना चाहते हैं तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार बैसिलम, जी हाँ दोस्तों, बैसिलिनम जबरदस्त मेडिसिन है। यह आपको हर तरीके की समस्या से उबार देगी। आइए विस्तार में बात करते हैं। मित्रों, जनरली जब कोई पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का होता है तो उसको पता चलने में ही काफ़ी समय लग जाता है। पता चलते चलते जो है काफ़ी देर हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों को साल 2 साल, 2.5 3 साल लग जाते हैं टीबी की जांच कराने में। फिर पता चलता है कि प्लूरल इफ्यूजन है और उनको जो है बाद में पता चलता है ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, फेफड़े में पानी भर गया, फेफड़े में पानी आ गया। तो ऐसी तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। फिर जब जांच होता है तब आदमी को पता चलता है। उसके पहले वो फील करते हैं कि धीरे धीरे उनका डोज जो है खाने का कम होता जा रहा है और वह सुखंडी होते जा रहे, सूखते जा रहे हैं। उनका वेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है, वेट लॉस हो रहा है, गर्दन और पूरा चेस्ट एरिया जो है काफ़ी सिकुड़ता जा रहा है, वह सूखते जा रहे हैं। भूख दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, कोई भी चीज़ उनको खाने में अच्छा नहीं लगता है, बड़ी थकावट सी बनी रहती है, हमेशा थके थके से रहते हैं। मेंटली जो है वह दिमाग तो लगाता है लेकिन फिजिकली वीक बहुत होता जाता है, बहुत ज़्यादा सुस्त और कमज़ोर होते जा रहे हैं। डलनेस आने को देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बुझे बुझे से, थके थके से रहते। सुबह जब उठते हैं तो 2 2.5 घंटा लग जाता खुद को मेंटेन करने में, रिफ्रेश करने में। मित्रों, ऐसी तमाम समस्याएं आती, हाथ पैरों जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है। बरसों पुराना उनको एक्जिमा, सोरियासिस या फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दिन में तो सांस फूलता ही फूलता है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे उनकी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, अस्थमा, दमा की समस्या बढ़ने लगती है। लंग्स जो है स्पुटम से भरा होता है, ट्यूबरकुलाई से फिक्स्ड होता है और जितनी बार खांसते हैं चेस्ट होल्ड करके पकड़ लेते, सांस फूलने लगता है, दम टूटता है, सांसें टूटती हैं और ऐसा लगता है कि अब जीवन बचेगा नहीं। तो अगर जो आप ऐसी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो मित्रों, मैं आपको सबसे पहले राय दूंगा कि इस समय सरकार की नई नई योजनाएं आ गई हैं और टीबी के लिए बहुत बड़ी से बड़ी स्तर पे काम करके सरकार ने टीबी के इलाज के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी मेडिसिनें और एक कोर्स के अंतर्गत दवा करने की सुविधा बनाई है। बहुत सारे डॉट्स केंद्र हैं। तो सबसे पहले तो आपको किसी टीबी अस्पताल में जा करके वहाँ पर जो है टिक करके, लग करके, कोर्स पूरा करके अपना इलाज कराना चाहिए। यदि आप होम्योपैथी में दवा करना चाह रहे हैं तो मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं देख रेख में वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, आपके ज्ञानवर्धन के लिए है। बैसिलिनम, जी हाँ दोस्तों, एक जबरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन है। आइए थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में जानते हैं। बैसिलिनम जो मेडिसिन है मित्रों, एक नोसोर्स है। नोसोर्स होम्योपैथी में जब किसी डिजीज प्रोडक्ट से हम कोई दवा बनाते हैं, किसी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज से के पस अब्सेस से यह दवा बनी हुई है और यह बड़ी ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जब इसको होम्योपैथी के माध्यम से इसको एक दवा में जो है
कन्वर्ट किया गया, तब्दील किया गया, तो ज़बरदस्त काम करती है। अब आइए बात करते हैं कहाँ काम करती है। व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी गोइंग टू फेल, जब आपके चुनिंदा से चुनिंदा दवाइयाँ फेल हो जाएं, जैसे अगर जो आपने स्किन डिजीज में सल्फर ले लिया, ग्रेफाइटिस ले लिया, इसके अलावा मित्रों सोराइनम ले लिया, और आपकी एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन या जो है दांत खाद खुजली की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो ऐसे में इस मेडिसिन का सिंगल डोज, जी हाँ दोस्तों याद रखें, जब भी इस दवा का प्रयोग करें तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के दिशा निर्देश में करें। यह दवा 10 दिन पे एक बार ही लेनी चाहिए, सिंगल डोज ही काफ़ी है। और जब आप एक डोज इस दवा को लेंगे मित्रों, और उसके बाद में जब दूसरी दवाइयाँ आप खाएंगे, तो जो दवाइयाँ आपको थोड़ा बहुत आराम दे रही थी, हल्का फुल्का आराम दे रही थी, वह आपको पूर्ण रूप से आराम देने लगेंगी और आप धीरे धीरे करके आप ठीक हो जाएंगे। अब रही बात आपके जो है चेस्ट इन्फेक्शन का, इम्फाइसीमा का, प्लूरल इफ्यूजन का, प्लूरिसी का, या जो है ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस फूलना, दमा की जो शिकायत थी, यह दवा लेते ही छू मंतर हो जाएंगे और आप बहुत तेजी से, जी हाँ दोस्तों, एक चमत्कारिक तौर पे जो है आपको ऐसा लगेगा कि जो जीवन अब बचने वाला नहीं था, अब उस जीवन में धीरे धीरे जान आ रहा है। तो इस मेडिसिन के लिए कहा गया, बर्नेट साहब ने कहा है कि व्हेन द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी गोइंग टू फेल, बैसिलिनम स्टार्टेड वंस, वहीं से काम करता है। मित्रों अब आइए बात करते हैं कि अगर जो ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मित्रों इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपने अभी जल्दी ही जो है पानी वानी निकलवाया है, तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जो भी आपको डाइट चार्ट उन्होंने बताया है, आप जो है उस डाइट चार्ट को फॉलो करिए, वही भोजन करिए जो उन्होंने बताया है। इसके अलावा सामान्य लोगों के लिए बात करते हैं मित्रों, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज को जैसे टीबी हो गया है, कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जब खाली पेट रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और हमारी समझ से खाली पेट उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों जब हमारा पेट खाली होता है और हमारे सामने कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, अब अगर जो किसी व्यक्ति विशेष को जानते हैं तो उससे तो आप परहेज कर सकते हैं, उससे तो आप जो है दूरी बना सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया में जो है बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे सपोज करिए कि थोड़ी देर पहले आपने बस में यात्रा जो है शुरू किया, और उस जगह पे आपके जो है बैठने, आपको सीट तो तभी मिला होगा ना जब कोई उतरा होगा, तो आपके पहले बैठने वाला आदमी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था। ऐसा मान लेते हैं कि फला व्यक्ति जो है कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, और उसने वहाँ पे खांसा, छींका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुए, और जो हैंडल आप पकड़ करके मजबूती से अपने आप को सेफ करे हुए हैं, उसी हैंडल के ऊपर मुंह रख करके वो खांस रहा था। बहुत सारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ट्यूबरकुलाई वहाँ पर जो है चिपके हुए हैं। अब ऐसे कंडीशंस में यदि आप खाली पेट हैं, आपने फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रखा है, संतुलित आहार नहीं ले रखा है, तो ये जो है आपके इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। लेकिन अगर जो आप के शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये आपका जो है कोई विशेष नुकसान नहीं कर सकते हैं और आपके शरीर को नुकसान में नहीं डाल सकते हैं, आप बच सकते हैं। बाकी पूर्ण रूप से स्वभाव के लिए अगर जो आपको डाउट होता है कि कोई इन्फेक्शन इस जगह पे है, तो पहले उस जगह का मुझे लगता है पहले सैनिटाइज वगैरह करके ही, मैं तो कहीं बस वगैरह में जाता हूँ तो सैनिटाइजर रहता है पास में, तो एक बार थोड़ा सा सीट पे या जिस जगह पे हाथ रखता हूँ वहाँ पे मार देता हूँ, ताकि संक्रामक चीज़ों से बचा जा सके। मित्रों ऐसे लोगों को जिन्हों को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है, उनको अपने डाइट के बारे में बहुत ही सजग रहना चाहिए। सबसे पहले आइए मित्रों बात करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक कैसे कैसे क्या खाएं, किस तरीके से खाएं। तो मित्रों अगर जो आपको कोई लीवर या गुर्दे संबंधित बीमारी नहीं है, तो आपको प्रोटीन बहुत ही प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए।
अगर जो आप मांसाहारी हैं तो मछली, मीट, अंडा से जो है आपको बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। यदि आप शाकाहारी हैं तो आप जो है कई तरीके का जो है मल्टीग्रेन जो है दाल का प्रयोग करिए, सोयाबीन का प्रयोग करें, पनीर, दूध, मक्खन, घी, इन चीज़ों से आपको पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है, बशर्ते आपको कोई लीवर या कोई जो है शुगर की समस्या ना हो। अगर जो शुगर की समस्या है तो आप अपने डॉक्टर के परामर्श और दिए हुए चार्ट के अनुसार ही भोजन करें। मैं नॉर्मल तरीके से लोगों को बता रहा हूँ कि अगर जो आपको शुगर है तो मीठा और इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, और अगर जो शुगर नहीं है तो आपको ध्यान से इन चीज़ों को लेना चाहिए। कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करना चाहिए मित्रों। कई तरीके के, मैं खट्टे मीठे फल की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको मिठाई खाने का सलाह दे रहा हूँ। मित्रों, फलों से मिलने वाला जो मीठापन होता है वह बॉडी को अलग लाभ जो है पहुँचाता है, और शुगर जो है मरीज को अलग तरीके से लाभ पहुँचाता है। और मोस्टली मैं तो राय दूंगा कि शुगर के जो मरीज हैं, जो है ट्यूबरकुलोसिस के जो मरीज हैं, इनको मीठा कम खाना चाहिए, चाय का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरकुलाई में जो है बैसिलाई को जो है ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया को ट्यूबरकुलोसिस जो समस्याएं हैं यह मीठे से बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको इससे जो है मीठे से थोड़ा बचना चाहिए, और शुगर का मरीज है तो मीठा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, याद रखें आप कि मीठा आपको कम लेना है। अब इसके अलावा कई तरीके के ड्राई फ्रूट्स लीजिए, थोड़ा सा जो है आपको लैया चना भी खाना चाहिए, काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। थोड़े थोड़े समय पे कुछ ना कुछ खाते रहें, तो मित्रों ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा काम करेगा। तो आशा करते हैं साथियों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को फॉलो करें, एक छोटा सा बेल आइकन का बटन वहाँ पर है उसे दबा दीजिए, ताकि जो है वीडियो में जब भी कोई डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, जहाँ ज़रूरत हो मास्क का प्रयोग करें, और ऑक्सीजन लेवल को हमेशा अपना मेंटेन रखिए, बार बार चेक करते रहिए कहीं आपका ऑक्सीजन तो कम नहीं है। बार बार डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपने आप को अपडेट रखें, समय पे जांच कराते रहें, और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। यह बीमारी है जो कि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी, और आशा करते हैं फिर से आप तरोताज़ा मुस्कुराते हुए रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। साथियों, जाते जाते एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। जितने भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से ग्रसित हैं, इनको ये विशेष जो है सावधानी बरतना चाहिए कि ये जो गुलमंजन करते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए। ये जो खैनी खाते हैं, दोहरा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इसको छोड़ दीजिए। पान मसाला जो खा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। जो हुक्का या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अल्कोहल वगैरह जो ले रहे हैं इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक ट्यूबरकुलोसिस की जो दवा है यह आपके ऊपर पूर्ण रूप से जो है काम नहीं करेगी, और आप बीमारी से उबर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस का पहला चरण ही है इलाज का नशा मुक्त होना। मित्रों, ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों में नशा जो है बहुत ही मायने रखता है। ये उनकी बीमारी को और फैटल बना देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वह स्पेशली जो है लंग्स को तो बहुत ज़्यादा जो है इन्फेक्टेड करता है। अन्य ट्यूबरकुलोसिस किसी भी बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर जो इसको लेफ्ट अनट्रीटेड किया जाए तो काफ़ी फैटल कंडीशन हो सकता है। मोस्टली मरीज इसके ठीक हो जाते हैं, तो आप भी ठीक हो जाएंगे, बशर्ते इन बुराइयों को छोड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।